करंट अफेयर का नोट्स कैसे बनाना वो भी हम। कृष्ण एवरीवन, स्वागत है आपका हमारे चैनल पुष्पलता व्लॉग्स पे। और मैं पुष्पलता आप लोगों के सामने फिर से आ चुकी हूँ एक नए व्लॉग लेकर, एक नए जज्बे के साथ। और फिलहाल मैं बना ली हूँ खाना वाना। खाने की बात करूँ तो खाने में क्या है बता देती हूँ। सबसे पहले तो ये है, क्या बोलते हैं इसको मम्मी, जो बनाए हैं मीठा वाला। सेवई नहीं है इसको, कुछ और बोलते हैं जो भी बोलते होंगे। और इधर है चावल, भिंडी का सब्जी जो बहुत टेस्टी बना है, वैसे मैं खा के देख ही ली हूँ। और इधर रहा हमारा दाल, इधर मम्मी खीरा काट के रखे हैं और इधर में केला काट के रखे हूँ। क्योंकि मुझे अभी खाना है। तो चलिए पहले इसे खाते हैं केला, उसके बाद स्टडी करते हैं। अब मैं आ चुकी हूँ टेबल पे। और टाइमिंग की बात करूँ तो 8:21 हो चुके हैं, मतलब कल से मैं आधे घंटे लगभग लेट हूँ पढ़ने में। बट कोई नहीं, चलिए अब अपना स्टडी स्टार्ट करते हैं। इधर देखिए, इधर सब्जी वब्जी का हिसाब विसाब लिखा हुआ है। इधर मैं बोतल में पानी ले रही हूँ, साथ में ग्लास, क्योंकि पानी पीते रहना चाहिए, सेहत के लिए बहुत अच्छा होता है। तो चलिए अब अपना स्टडी स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट सेशन कंप्लीट करके अब मैं नहा वहा ली हूँ और नहा के सोची चलो व्लॉगिंग कंटिन्यू करते हैं। टाइमिंग की बात करो तो 3 बज चुके हैं, बिल्कुल अभी अंधेरा हो गया था ना। टाइमिंग की बात करो तो 3 बज चुके हैं और अभी मैं नहा के फ्रेश वगैरह होके लेक्चर निकाल भी ली थी, तो सडनली याद आया कि व्लॉगिंग कंटिन्यू करना है। तो चलिए अब पढ़ते हैं। बट पढ़ने से पहले मैं सोच रही हूँ कि आप लोगों को कुछ बता दूँ। एक्चुअली बताना मेरे को ये था, एक सोनी नाम करके एक है मेरी सब्सक्राइबर, तो उन्होंने कमेंट किया है कि दी आप करंट अफेयर करती हो या नहीं, और करती हो तो कहाँ से करती हो। तो मैं करंट अफेयर दृष्टि से करती हूँ, और दृष्टि के वेबसाइट पे नहीं, यूट्यूब पे करती हूँ। यूट्यूब पे द हिंदू का एक सेशन आता है, अच्छा नाम है शायद सर का, अच्छा सर का, हाँ, अच्छा सर द्वारा किया जाता है द हिंदू का एनालिसिस। तो मैं वहीं से क्लासेस कर लेती हूँ, बहुत अच्छे तरीके से समझ में आता है। हाँ, बस उसमें यह है कि एडिटोरियल नहीं बताया जाता है। एडिटोरियल आपको खुद ही करना होगा, कहीं और से कर सकते हैं, गूगल से कर सकते हैं, या यूट्यूब से कर सकते हैं। तो आपको आंसर मिल गया होगा कि दृष्टि का करंट अफेयर में करती हूँ और द हिंदू का एनालिसिस करती हूँ। पूरा सीरीज आता है एवरीडे। अब बात आती है कि उसका नोट्स कैसे बनाना है, करंट अफेयर का नोट्स कैसे बनाना है, वो भी अब मैं आप लोगों को थोड़ा सा बता देती हूँ। तो हमारा जो मेन सब्जेक्ट है ना, देखा जाए यूपीएससी में तो 4 से 5 है, जिसमें से साइंस एंड टेक, पॉलिटी, इकोनॉमिक्स, इन्वायरमेंट, जिसे इस इन्वायरमेंट में ज्योग्राफी को भी ऐड कर सकते हैं आप। तो ये सारे कुछ अलग अलग सब्जेक्ट है। तो क्या करना है ना, ये जो चारों सब्जेक्ट है वो सब्जेक्ट को अलग करना है। ऐसा नहीं है कि सारा करंट अफेयर एक में बना देना है। अगर पॉलिटी से रिलेटेड कोई करंट अफेयर आना है तो पॉलिटी के नोट्स में हमें बनाने हैं। इन्वायरमेंट के से रिलेटेड कोई करंट अफेयर है तो इन्वायरमेंट में बनाना है। इकोनॉमिक्स से रिलेटेड है तो इकोनॉमिक्स में बनाना है। तो इस तरीके से आपको करंट अफेयर को डिवाइड करने, खिचड़ी जैसे नहीं बनाने। सारे सब्जेक्ट के लिए अलग अलग, करंट अफेयर के लिए अलग अलग, सब्जेक्ट के लिए अलग अलग नोट्स रखें, ताकि आपको इन फ्यूचर में कुछ ऐड करना हो तो आप ऐड कर सके। और कौन सा पेपर का या कौन सा सब्जेक्ट का कहाँ करंट अफेयर है, कहाँ नोट्स है, वो आसानी से मिल सके। तो चलिए अब आप लोगों को आंसर मिल चुका होगा करंट अफेयर को लेके, और अब मेरा टाइमिंग है पढ़ने का। तो चलिए अब पढ़ते हैं। मेरा इकोनॉमिक्स का फर्स्ट लेक्चर, मतलब एक लेक्चर और कंप्लीट हो चुका है, और हमारा टॉपिक था, यहाँ नहीं दिखेगा, यहाँ क्वेश्चन है। हमारा टॉपिक था 1951 के आर्थिक सुधार, जिसे हम वैश्वीकरण, उदारीकरण, निजीकरण के नाम से भी जानते हैं। तो 1991 का वैश्वीकरण का थोड़ा सा मोटा मोटी मैं बता देती हूँ। जो फैक्टर है, सबसे बड़ा बदलाव था वो, जो हमारा था ना, कि सारे उद्योग, बड़े बड़े जितने भी उद्योग होंगे वो गवर्नमेंट सेक्टर ही लगाएगी, मतलब गवर्नमेंट ही लगाएगी वो सारे उद्योग। इसे समाप्त करके
निजीकरण की ओर बढ़ावा दिया गया, मतलब प्राइवेटाइजेशन की ओर बढ़ावा दिया गया कि अब ऐसा नहीं है कि गवर्नमेंट ही लगाएगी उद्योग, अब निजी क्षेत्र भी लगा सकता है। जिस भी व्यक्ति को उद्योग लगाना है वो लगा सकता है। बस पांच ऐसे क्षेत्र थे जिसमें ये कहा गया कि वो गवर्नमेंट ही लगाएगी। तो क्या आप लोगों को समझ में आ गया हो। टाइमिंग की बात करूँ तो 5:07 हो चुके हैं। अब मैं थोड़ा सा चलूंगी बाहर, क्योंकि लॉन्ग टाइम से स्टडी कर रही हूँ, मतलब 3 बजे में पढ़ने के लिए बैठी थी, 5 बज चुके हैं। 5 बजे में भाई, लेकिन फिर भी धूप कम होने का नाम नहीं लेता है। पूछिए मत कितना धूप लेके आ गया अर्चना। आ चुकी हूँ छत पे। क्यों? क्योंकि एक्सरसाइज तो कम ही करती हूँ, योगा करती हूँ ज़्यादा। योगा करने का मेरा टाइमिंग हो चुका है। अब आप लोग सोच रहे हो शाम में योगा कौन करता है। एक्चुअली मैं बताती हूँ, सुबह में अर्चना का 6 बजे स्कूल रहता है, तो टिफ़िन वगैरह मतलब लंच बनाना होता है। उसके बाद अर्चना के लिए खाना बनाना होता है, मतलब ब्रेकफास्ट बनाना होता है। तो सुबह में मेरे को बिल्कुल भी टाइम नहीं मिल पाता है। मतलब 5 बजे उठती हूँ, 6 बजे तक सारा काम कंप्लीट करना होता है, तो टाइम नहीं मिल पाता है। इसी वजह से सोचती हूँ चलो सुबह में ना सही, शाम में थोड़ा बहुत मेडिटेशन कर लेंगे, दिमाग को थोड़ा सा ना शांति की आवश्यकता होती है। तो मैं आ चुकी हूँ छत पे, उधर अर्चना कर रहे हैं एक्सरसाइज और मैं करूँगी योगा एंड मेडिटेशन। इधर देखिए महुआ रखा हुआ है, क्योंकि इसे बेचना है। तो चलिए अब थोड़ा योगा वगैरह करते हैं, उसके बाद मैं आप लोगों से मिलती हूँ। एक्सरसाइज करके अब मैं आ चुकी हूँ किचन में, और किचन में आके देखिए कुकर में गोलहद बना ली। गोलहद, पता नहीं आप लोग गोलहद जानिएगा नहीं, बट अरवा चावल होता है ना, अरवा चावल, उसका गोलहद बनता है, मतलब कि बोल सकते हैं गीला चावल। और इधर साथ में मैं अखरोट वगैरह डाल दी हूँ पूरे फैमिली के लिए। अखरोट और क्या क्या है, बादाम है, काजू है। तो चलिए खाना वगैरह तो बन ही चुका है, बस इसमें छौंका लगा दूंगी, उसके बाद खाना बना लूँगी। एक्चुअली आज एनर्जी मेरा बिल्कुल भी इंड हो चुका है। अर्चना इतना ज़्यादा एक्सरसाइज करवा दी है ना, पूछिए मत। मतलब जहाँ मैं 50-50 का सेटअप लगाती थी, मतलब 100 करना पड़ गया। तो एनर्जी बिल्कुल भी आज इंड हो चुका है। ऊपर से मैं आप लोगों को आज आप लोगों को शेयर नहीं की थी। एक्चुअली मैं डाइट फॉलो कर रही हूँ, इसकी वजह से एनर्जी थोड़ा कम होता है। मतलब खाना तो बहुत कम खाती हूँ ना, उसके अनुसार, खाने के अनुसार एक्सरसाइज ज़्यादा कर लिया आज। तो इसी वजह से आप लोग हमेशा कभी केला खाते देखते होंगे, कभी तरबूज खाते देखते होंगे, कभी पानी पीते देखते होंगे, खाना खाते हुए बहुत कम देखते होंगे। तो चलिए अब आज का ब्लॉग यहाँ पर समाप्त करते हैं। और यदि आप हमारे चैनल पर नए होंगे तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और साथ में अपने दोस्तों के साथ शेयर करना ना भूलें। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम, भारत माता की जय।